पश्चिम बंगाल की सियासत में तहलका मच गया है। कभी ममता के बेहद खास रहे हुमायूं कबीर अब ममता के सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं, सियासी दुश्मन। दरअसल हुमायूं कबीर ने सीएम ममता और उनकी सरकार को ही खुली धमकी दे दी कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने से अगर किसी ने उन्हें रोका तो NH 34 उनके हाथों में होगा, उस पर मुसलमानों का कब्जा होगा। और फिर क्या था, ममता बनर्जी बिलबिला उठी क्योंकि टीएमसी को डर लग गया कि यह आदमी चौथी बार बंगाल में टीएमसी सरकार नहीं बनने देगा, क्योंकि एक ओर तो 30% मुसलमान हैं, लेकिन दूसरी ओर 70% हिंदू भी हैं। और अगर माहौल अयोध्या जैसा हुआ तो बंगाल की राजनीति से हमेशा के लिए टीएमसी का नामो निशान मिट जाएगा, ममता बनर्जी गायब हो जाएंगी। इसलिए ममता इतनी घबरा गई कि आनन फानन में बागी तेवर दिखाने वाले अपने ही विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया। यह कदम बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में 2026 का चुनावी संकट कितना गहरा है। एक ओर ममता SIR से परेशान है, दूसरी ओर उन पर घुसपैठियों को शरण देने के गंभीर आरोप हैं। और इस बीच बंगाल चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद के निर्माण को लेकर मचा बवाल, और इसे लेकर बीजेपी की जबरदस्त तैयारी। बीजेपी हमलावर थी और ममता पर सीधे तुष्टीकरण के आरोप लगाए जा रहे थे, घुसपैठियों के अलावा मस्जिद को लेकर। इन आरोपों के बीच ममता की बेचैनी कुछ इस कदर बढ़ गई कि ममता का मुसलमान वोटों का गुमान पल भर में टूट गया। ममता को पीछे हटना पड़ा, सरेंडर करना पड़ा और यह मानना पड़ा कि हिंदुओं को नाराज करना मुश्किल ही नहीं, आगे उनके सियासत के लिए उसको वो नामुमकिन बना देगा। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में असली किंग मेकर तो हिंदू वोटर ही हैं, भले ही घुसपैठियों ने डेमोग्राफी क्यों ना बदल दी हो। और ये बात बखूबी ममता बनर्जी भी समझती हैं। वीडियो बहुत शानदार होगी, जानकारी से भरी होगी, इसलिए आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा। पश्चिम बंगाल में खेला हो गया ममता का हैरान करने वाला फैसला। हुमायूं कबीर टीएमसी से बाहर, चुनाव से पहले दिखा ममता का डर। हुमायूं कबीर पिछले कुछ दिनों से लगातार प्रदेश का सियासी पारा यह कहकर चढ़ा रहे थे कि 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में वो बाबरी मस्जिद की नींव रखेंगे जो अयोध्या की तर्ज पर होगा। कबीर ने चेतावनी दी थी कि अगर उन्हें रोका गया तो उस दिन NH 34 पर मुसलमानों का नियंत्रण होगा। ये कई महीनों से इस बात को लेकर जोर जोर से हुंकार भर रहे थे, बागी तेवर अपनाए हुए थे, जिससे ममता बनर्जी असहज थी। और फिर सीएम ने साफ कर दिया कि टीएमसी का बाबरी मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है भाई। यह मैसेज पार्टी नेतृत्व की ओर से विधायक हुमायूं कबीर तक पहुंचा दिया गया, मगर कबीर अपने बयान पर टिके रहे और मजबूती से डटे रहे और ताकत लगाकर यह ऐलान करते रहे कि मस्जिद की नींव तो रखेंगे। बीते मंगलवार को मुर्शिदाबाद प्रशासन और टीएमसी सरकार पर RSS एजेंट के रूप में काम करने का आरोप लगा दिया। अधिकारियों को चेतावनी दे दी कि वे उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिश न करें, वरना यह आग से खेलने जैसा होगा। मानो कबीर के माथे पर यह धुन सवार हो कि सदी का बाबर बनना है। ऐसे में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर की टिप्पणी से नए सिरे से सवाल उठने लगे थे कि सत्तारूढ़ पार्टी ने महीनों तक बगावत करने के बावजूद अब तक कबीर पर कार्रवाई क्यों नहीं की, खासकर तब जब सीएम ममता बनर्जी खुद मुर्शिदाबाद में रैली करने पहुंची। खबरें तो यहां तक आई कि 6 दिसंबर को ममता और अभिषेक बनर्जी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसे लेकर हुमायूं हुंकार भर रहे हैं और पूरी टीएमसी इसमें शामिल होगी। इन खबरों के बीच ममता परेशान हो गई। हालांकि शुरू में टीएमसी ने कबीर की टिप्पणियों से इनकार किया, खुद को किनारा किया, लेकिन बात इतनी बिगड़ गई कि ममता को कार्रवाई करने की जरूरत पड़ ही गई। उन्होंने कबीर को पार्टी से निकाल दिया। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी ने खुद इस मामले पर सख्त रुख अपनाया और कबीर को सस्पेंड करने का फैसला खुद लिया, क्योंकि उन्हें लगता है कि यह कदम उनके लिए सबसे बड़ी सियासी चुनौती खड़ी कर देगा। लेकिन हुमायूं कबीर नहीं सुधरे। वो अब भी कह रहे हैं कि मस्जिद का निर्माण तो होकर रहेगा। जरा सुनिए। वेट कर लीजिए ना, वेट कर लीजिए, थोड़ा समय दीजिए, कोई चिंता मत कीजिए।
नहीं आने वाले दिन में ये सब काम करा के ही दिखाएंगे। तो आपने सुना हुमायूं कबीर किस तरह से छाती ठोक कर फिर कह रहा है। ये बेलगाम विधायक कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इसकी हिम्मत इतनी बढ़ी हुई है कि बार बार हिंदुओं के विरोध करने के बावजूद ये व्यक्ति कह रहा है कि 6 दिसंबर को मस्जिद का निर्माण कर रहेंगे, नींव रख कर रहेंगे। लेकिन शायद इस भूल में है कि ममता ने 2 पार्टी से निकाल दिया है। अब अगर सेंट्रल फोर्स पहुंच गई तो फिर इसकी कब्र वहीं खुद जाएगी। लेकिन कबीर इतना ज्यादा सियासी तौर पर अंधा हो चुका है, एक खलीफा बनने की आड़ में इतना ज्यादा गुमराह हो गया है कि इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके सिर पर भूत सवार है कि इस बार तो बंगाल में बाबर को लेकर ही आ जाएंगे। लेकिन अब ना ये घर के रहे हैं ना घाट के रहे हैं, और अगर सेना पुलिस से टकराए तो फिर भयंकर कुटाई होगी। हिंदुत्व के मुद्दे से डर गई ममता बनर्जी। हुमायूं कबीर के ऐलान पर बीजेपी ने इस मुद्दे को भुनाने की भरपूर कोशिश की। पार्टी ने सीधा आरोप लगाया कि कबीर ममता बनर्जी के इशारे पर काम कर रहे हैं। बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह बंगाल की अराजकता की ओर धकेलने की साजिश है। वहीं सीपीएम ने भी टीएमसी की वैचारिक असंगति पर सवाल उठाए। खुद बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने प्रशासन को कानून व्यवस्था को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। बता दें कि हुमायूं कबीर पहले भी ममता बनर्जी की आलोचना के लिए पार्टी से निकाले गए थे, लेकिन फिर से पार्टी में आ गए और ममता के खास बन गए। लेकिन अब ममता को डर लग गया, और वो डर का कारण है हिंदू वोट। बंगाल में हिंदू वोट 70% है और मुसलमान 30%। बीजेपी ममता पर तुष्टीकरण का सीधा आरोप लगाती है, और आगामी चुनाव ममता के लिए कितना मुश्किल है ये बताने की जरूरत नहीं है। बंगाल में मुसलमान आबादी केवल 50 सीटों पर निर्णायक है, जहां पर पूरी तरह से मुसलमान ये फैसला कर सकते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसके अलावा भी 230 सीटें हैं, क्योंकि बंगाल में कुल 294 विधानसभा की सीटें हैं, और ऐसा नहीं है कि सभी सीटों पर सिर्फ मुसलमानों के हिसाब से ही कैंडिडेट चुनाव जीतेंगे। इसलिए ममता को समय रहते ये बात समझ आ गई कि अगर हिंदुओं को नाराज किया, अगर हिंदू 3-4% भी छिटके, तो ममता जो सोच रही है जीत का चौका लगाने की, उनका सपना पल भर में चकनाचूर हो जाएगा। और अगर अयोध्या की तरह एक बार फिर से हिंदू एकजुट हुए, तो फिर मुसलमान कितने भी उनके साथ क्यों ना हो जाएं, वो दूर दूर तक सरकार नहीं बना पाएंगे। और हिंदू वोट अगर एक बार बीजेपी के पाले में चला गया, तो बंगाल से उनका सुपड़ा हमेशा के लिए वैसे ही साफ हो जाएगा जैसे वाम दलों का हुआ। और ममता इतनी ज्यादा विचलित हो गई कि उन्होंने कुबेर को पार्टी से निकाल दिया। और अब आप देखिए कबीर आगे क्या करते हैं। हुमायूं कबीर का विवादित इतिहास। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के भरतपुर से विधायक हैं, जो मुर्शिदाबाद जिले का हिस्सा है। अपने 26 साल के सियासी करियर में वो कई बार पलटी मार चुके, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत हुमायूं कबीर ने 1993 में कांग्रेस से की थी, इसलिए वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी के बेहद करीबी बताए जाते हैं। लेकिन 20 नवंबर 2012 में कांग्रेस से अलग होकर टीएमसी में शामिल हो गए। कांग्रेस में रहने के दौरान उन्होंने पंचायत चुनाव लड़ा, 2011 में विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की। कांग्रेस के बाद टीएमसी में आते ही हुमायूं कबीर को मंत्री बना दिया गया, लेकिन रेजिना नगर विधानसभा उपचुनाव हारने के बाद मंत्री पद बरकरार नहीं रह पाई। खास बात है कि साल 2015 में उन्होंने टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी पर ही सवाल खड़े कर दिए और आरोप लगा दिए कि वो अपने भतीजे को राजा बनाने की कोशिश कर रही हैं। इसके बाद पार्टी ने 6 साल के लिए उन्हें बाहर कर दिया। कुछ समय के लिए वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। 2016 में निर्दलीय विधानसभा चुनाव हार गए। हार के बाद उन्हें कांग्रेस का दामन फिर थामा, लेकिन कुछ समय बाद ही 2018 में फिर बीजेपी में शामिल हो गए, और फिर कुछ दिनों के बाद 2020 में टीएमसी में, और उसके बाद कुछ ज्यादा ही जहर उगलने लगे। कबीर ने कुछ दिनों पहले ही कहा था कि हिंदुओं को काटकर गंगा नदी में बहा देंगे। हालांकि कबीर की सियासत ममता बनर्जी को सूट कर रही थी, लेकिन अब चूंकि चुनाव नजदीक है तो ममता को डर लग रहा है। कबीर के बयान को लेकर प्रदेश की सियासत में टीएमसी कमजोर पड़ने लगी, जिसके चलते ममता भी बेहद नाराज हो गई और बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने लगी। बंगाल चुनाव बेहद नजदीक है और इसलिए बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है ममता का काउंटर करने के लिए। इस वजह से ममता को हार का डर लग गया और अब चुनाव से पहले ममता ने एक्शन लिया। चुनाव मार्च अप्रैल में होने वाले हैं और इस बार कहा जा रहा है कि मुकाबला पिछले बार से और ज्यादा
जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है। पीएम मोदी ने अपने हाथों में जिम्मेदारी संभाल ली है। अमित शाह बंगाल को लेकर लगातार दौरा कर रहे हैं और पार्टी इस कोशिश में है कि किसी तरह 5-6% हिंदू वोटों को एकजुट किया जाए, क्योंकि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में करीब 40% वोट हासिल किए हैं और टीएमसी का वोट फीसदी लगभग 48-47% है। तो ऐसे में बीजेपी का वोट शेयर अगर 5-6% बढ़ता है और टीएमसी का 3-4% घटता है तो समझिए पूरा खेल पलट सकता है, ममता का सपना टूट सकता है। और ऐसे अत्यंत गहरे समय में अगर टीएमसी विधायक ये कहते हैं कि बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाएंगे तो हिंदुओं में क्या मैसेज जाएगा। ममता को मानना पड़ा कि हिंदू ही बंगाल में किंग मेकर है। अगर हिंदू वोट एक बार उनसे छिटक गया तो उनसे सत्ता हमेशा के लिए छिटक जाएगी और ममता को हथियार डालने पड़े, ममता को सरेंडर करना पड़ा और कबीर को पार्टी से बाहर निकालना पड़ा। ममता के इस एक्शन पर आप क्या सोचते हैं? क्या ममता वाकई में डर की वजह से ही ये एक्शन ले पाई, या फिर आपको लगता है कि ममता वाकई में हिंदू मुसलमान नहीं करती है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए, अपने आसपास पैनी नजर रखिए। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हमारे इस प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।